गाइज़ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। आज मैं काफ़ी देर के बाद आफ्टर 2 मंथ्स मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये था कि मुझे एक्चुअली बैक प्रॉब्लम हो गई थी। डिस्क हुई थी, नॉर्मल सी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी मैं जो है काफ़ी रिकवर हो गया हूँ। तो अभी डिस्क कैसे हुई थी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल गूंज रहा होगा कि आपको डिस्क कैसे होगी, आप तो स्पोर्ट्स पर्सन हो। ऐसा है कि ग्राउंड में ही काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ मैं, तो मुझे डिस्क कैसे हो सकती है। तो उसका रीज़न ये है कि घर पे काम कर रहा था मैं। कुछ काम ऐसा था कि जो ट्रैक्टर होता है ना हाथ वाला, उसको ऐसे करके चलाते हैं। करीबन वो 300 केजी के करीब होता है वो। मैंने वो एक्चुअली थोड़ा उसको पुलअप किया था, ऊपर उठाया था उसको मैंने, तो उसी कारण मुझे थोड़ी सी वहाँ पे डिस्क हो गई थी और वहाँ पे पैर फंसाने की जगह नहीं थी। एक पैर मुश्किल से फंसा था, इसलिए अगर दोनों पैर बराबर नीचे ज़मीन पे बैठते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो अभी ये लिखा होता है, उसको कौन टाल सकता है, ये तो आप भी मेरे से बेटर जानते हो। वही रीज़न था डिस्क होने का, और बाकी ऐसे गेम खेलने से डिस्क नहीं होती है। मेडिसिन खाई और काफ़ी रेस्ट किया मैंने, करीबन 1 महीना मैंने कंटिन्यूसली रेस्ट किया घर पे। तो आज मैं काफ़ी ठीक हूँ और थोड़ा बहुत चलता हूँ, तो उसके बाद मुझे पेन होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो पहले हाल था उससे मैं बेटर हो चुका हूँ अभी। तो इसमें घबराने डरने वाली कोई बात नहीं होती है। जो भी कोई चीज़ हो वो लिखी हुई होती है मुकद्दर में, तो उसको फेस करना पड़ता है। तो आज काफ़ी टाइम के बाद, करीबन 1 महीने के बाद मैं भी रामबन की ओर जा रहा हूँ। मुझे काम है थोड़ा सा वहाँ पे, तो धीरे धीरे करके मैं भी मोड़ की ओर चल रहा हूँ। और बाइक तो मुझे नहीं, अभी भी बाइक नहीं चलानी है, तो लंबी राइड तो मुझे अभी करनी नहीं है फ़िलहाल। तो यही है कि मतलब थोड़ा बहुत जो है उसमें, यहाँ से रामबन तक तो कुछ खास होगा नहीं, बट फिर भी धक्का तो लगता ही है, जंप वगैरह तो लगते ही हैं, उसमें भरोसा नहीं होता है। अब रोड है भाई, कहीं पे भी जंप का डर लग सकता है, तो वही चीज़ है। अभी मैं जा ही रहा हूँ। बाकी इस तरफ देख रहे हो मेरे पीछे कितना खूबसूरत और मस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कितनी प्यारी पहाड़ियाँ ये देख पा रहे हो। अच्छे अच्छे से पेड़ तो है नहीं, पर पीछे जो पहाड़ियाँ हैं कितनी अच्छी। और सामने आ गया ये NH44 J&K का नंबर 1। ये सामने यही रास्ता है घर से मोड़ के लिए जाने का। ये सामने आ गया ऊपर मोड़, और ये आ गया रास्ता। ये पेड़ देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 नीचे तो एक ही जड़ है इसकी, ऊपर 2 पेड़ है, काफ़ी बड़े बड़े लंबे पेड़ है ये, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। तो ये फाइनली मैं अभी पहुँच गया रोड पे। पहले मैं बाइक जो है यहाँ पे लगाया करता था, तो लेकिन अभी जो है वहाँ यहाँ नहीं लगाता हूँ मैं, आगे लगाता हूँ। तो ये मेरी बाइक यहाँ पे लगी हुई है, मैं यहीं पे बाइक रखता हूँ अपनी। अभी मैंने बाइक स्टार्ट की है, लेकिन एकदम से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हमारे सनी, मिस्टर सनी। बाकी देख पा रहे होंगे आप लोग कि बाइक पे हेलमेट मैंने क्यों नहीं पहना है। हेलमेट का न पहनने का ये कारण है कि मुझे कल जो है नेक में अचानक से यहाँ से पैन हुई थी, शूटिंग पैन, बहुत ज़्यादा पैन, जो नॉन वियरेबल पैन थी, तो इस कारण मुझे हेलमेट नहीं पहनने आता है। तो हेलमेट आज मैं नहीं पहनूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैन हो रही थी। तो यही पैन को चेक करवाने के लिए रामबन हॉस्पिटल जाऊँगा, मैं वहाँ चेक कराऊँगा ज़रा प्रॉब्लम क्या हुई, किस कारण पैन हुई है। डिस्क के ही कारण पैन होती है, शूटिंग पैन होती है। तो बाकी देख पा रहे हो आप लोग, शॉप है यहाँ की सबसे पहले टायर वाली शॉप है। तो आज तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स बन गई, यहाँ से आगे शॉप से आगे ये है मिस्टर सनी। तो ये दूसरा बंदा हमारा, ये 2 शॉप जो है सबसे पहले बनी। गया था डॉक्टर के पास, चेकअप करवा के अभी घर पहुँचा हूँ। ओह, बुलेट में क्या सलेंसर लगा है भाई। तो यहाँ पे आए थे हम थोड़ी सी रील्स वील्स बनाने के लिए, मैं, मिस्टर सनी, आमिर, और कुछ रील्स बनानी थी पर दर्द ज़्यादा हो रही थी, इसलिए रील वील मैंने नहीं बनाई। तो अभी आज का व्लॉग जो है हम दिखाते हैं। थोड़ा यहाँ पे कुछ लोग स्टंट कर रहे थे मेरी बाइक पे, तो यहाँ पे कोई ज़ीरो बनाया हुआ है इन्होंने स्टंट करके। तो भाई अभी हम जा रहे हैं घर, यहाँ पे छोटा मोटा लोकल व्लॉग ही शूट किया, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। कुछ यहाँ पे आए थे, काफ़ी दिनों के बाद मैं आया था ऊपर रोड पे, तो काफ़ी टाइम लगा आने में भी। जहाँ 5 मिनट लगते थे मुझे, तो वहाँ मुझे करीबन आधा घंटा लग गया चलने में। तो दिक्कत होती है आजकल, थोड़ा प्रॉब्लम ही होती है, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे एक बंदा हमें ड्रॉप हो रहा है, दोनों बंदे ड्रॉप हो रहे हैं, तो मैं निकल रहा हूँ घर। तो मैं आपको ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे व्लॉगर लोग परेशान रहते हैं, जिसके पास गोप्रो होता है, फ़िलहाल मैं उसकी बात बताता हूँ उसको क्या परेशानी रहती है। मैंने तो अपना गोप्रो बंद ही रखा था करीबन 2 महीने से, क्योंकि मैं बीमार था, मुझे बैक पेन हुई थी, डिस्क प्रॉब्लम। डॉक्टर ने टोटली मना कर लिया था मुझे कि आपको बाइक नहीं चलाना है। फ़िलहाल मैं गोप्रो खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये जो गोप्रो है
सामने दिखाई दे रहा है GoPro Hero 8 है, ये मैंने 32,000 का लिया था। और इसके बाद ये जो अलग से अडाप्टर मिलता है ये वाला, जिसमें ये ऑडियो जैक और ये चार्जिंग जैक होता है, ये अलग से लेना पड़ता है। ये करीबन ही 5,000 का मिलता है, 4700 का। तो आप समझ लो 5,000 का ही, और कवर ये भी कोई 1,000-1,200 के करीब आता है। टोटल कुल मिला के ये कोई 40,000 के करीब, 40-42,000 के करीब बनता है, माइक और हेलमेट लगा के 42,000 का। तो मैं इसका एक बेनिफिट बताता हूँ आप लोगों को। सभी लोग परेशान होते हैं, बार बार सेल डालना पड़ता है, माइक में सेल खत्म हो जाता है, तो आप लोगों को वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो उसका उपाय मैं बताता हूँ मैं आप लोगों को। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वॉइस ओवर, आपको माइक में सेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करना है। आपको तो ये ऐसे मिलेगा नहीं यहाँ JNK में, लेकिन बाहर अगर जाओगे आप कहीं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये TRS जैक होता है, ये जिसमें 2 डॉट होते हैं ना, ये ब्लैक से, ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, एक ये वाला और एक ये वाला 2 डॉट्स। तो ये आ गया TRS जैक। तो ये इसमें पीछे यहाँ से आप माइक का वो लगा सकते हो जो आपके हेलमेट में होता है, और ये आगे आप में GoPro में ऐसे करके GoPro में लगाओगे, और जो आपके पास माइक होती है वो आप इसमें लगा सकते हो। तो ये जो आपका हेलमेट का जो माइक होता है, जो आपके अंदर हेलमेट के अंदर फिट होता है, वो आपने इसमें ऐसे करके लगा देना है। तो आपके बाद उसके बाद जो मेन चीज़ बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, इसमें जो आपके पास ये जो होता है, ये चीज़ जो कैमरा आपको ये जो पॉइंट है ये कैमरा की तरफ रखते हो, और उसके बाद आप इसमें सेल डालते हो। आपको इसको सेल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इसमें स्मार्टफोन में करना है इसको डायरेक्टली। आप इसमें कोई सेल निकाल के भी आप इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें सेल वगैरह नहीं रखा हुआ है, कोई भी सेल नहीं रखा हुआ है इसमें मैंने। तो आपका जो सेल के चार्जेस हैं वो बच जाएंगे आप लोगों को। जो बार बार दिक्कत रहती है, आपको वॉइस ओवर करना पड़ता है, बीच में सेल खत्म हो जाता है, आपको राइडिंग करते करते सेल खत्म हो जाता है आप लोगों को, ये फिर उसके बाद क्या है, वॉइस ओवर करना पड़ता है। उसका आपको टेंशन नहीं लेने का है। तो ये सब चीज़ें आपने, ये एक 180 का मिलता है ये जैक, इतना सारा TRS जैक है। TRS जैक नाम है इसका, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। अगर ना मिले तो आप इससे TRS जैक के नाम से सर्च करके आप ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हो। तो ये बेनिफिट है इसका GoPro का। सेल यूज़ करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर गाइज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। भाई को बताना कि आप लोगों को ये वाली चीज़ कैसी लगी। आई होप गाइज़ कि आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दे। जिनको अच्छा लगा ये व्लॉग तो वो भी सब्सक्राइब कर दो। तो उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। बाकी जो फुल प्राइस रही कैमरा की, तो वो करीबन ही 32,000 का मैंने लिया था। 2022 में ऑनलाइन ये भी मंगवाया था। तो ये पूरी कीमत बनती है करीबन इसकी, पूरी कीमत इसकी बनती है करीबन ही कोई 40,000 में ये सेट तैयार होता है। उसके बाद जो आपकी हेलमेट है वो अलग से लेनी है आपने, 2-3 हज़ार रुपये की हेलमेट आएगी। यही 43-43 हज़ार में आपको ये सब कुछ तैयार हो जाएगा, आपका कैमरा सेटअप। तो बाकी उसके बाद आपके पास जो भी बाइक है आप उसको लेके तो आप अपना जो है मोटो व्लॉग सेटअप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खाते पीते खुश मज़े में रहो। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।